हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का क्रेस्ट फोरम चैनल पर। ये मेरा अपना चैनल है और आगरा में दो ही चीज़ मशहूर हैं, एक चंद्रप्रकाश सर और एक ताजमहल। खैर मजाक कर रहा हूँ। मैं अभी ताजमहल घूमने आया हूँ, बट बता दूँ आपको कि मैं तो घूमता रहता हूँ बहुत ज़्यादा, मतलब क्योंकि कोई ना कोई आता रहता है घर पे, तो आपको पता ही है फिर घुमाना रहता है। बट आज जो मेरे साथ में हैं, जो गेस्ट हैं, वो आपके बड़े फेवरेट टीचर हैं, आपके फेवरेट सर हैं मेरे साथ में। और देखिए, जब हम लोग, जाहिर सी बात है, टीचर कम्युनिटी के लोग साथ में आते हैं ना, तो कुछ स्टूडेंट्स के लिए ना हो ऐसा तो मतलब हम सोच ही नहीं सकते ना। तो शो कर दूं आपको, कर दूं। अच्छा सर, हाय करिए सर। शो कर दो, केवल आपने हाय करना है हाथ से सर, बच्चों को पहचानने दीजिए। नहीं सर, आपका हाथ नहीं आ रहा सर। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप और लोग। ये देखिए, कृष्णा सर मेरे साथ हैं। तो सर कैसा लगा आगरा? आगरा तो सर अभी घूमने निकले ही हैं, देख रहे हम्म। हैं। लेकिन दुख की बात यह है जो आज फ्राइडे है। हाँ। और फ्राइडे है तो फिर जानते ही हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं वो ओपन नहीं रहती है, कुछ चीज़ें ही ओपन होती है यहाँ पे, क्योंकि नमाज एंड ऑल होता है यहाँ पे। इसके हम्म। वजह से बाकी जितना है सर बहुत अच्छा लग रहा है एक्सपीरियंस, और अभी अच्छा, बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है अभी तो यहाँ पे। एक्सप्लोर करना अभी है तो सर, स्टार्ट ही हुआ है सर। स्टार्ट ही हुआ हाँ। है। बट सर टाइम निकाल के आइए, मैं तो कहूँ अभी तो आप बहुत जल्दी जल्दी में आए हैं। हम्म। हाँ सर, ये तो है, टाइम निकाल के आएंगे, लेकिन अभी जो जितना टाइम मिला है उसमें जितना मैक्सिमम चीज़ों को मैं यहाँ पे कलेक्ट कर पाऊँगा बिल्कुल कलेक्ट करने की कोशिश करूँगा सर। बाकी देखते हैं इन फ्यूचर तो यहाँ आते रहेंगे और फिर विजिट करते रहेंगे सबसे थोड़ा। पहले सर शौक है कि बच्चों का, कि सर आप इस चैनल पे कैसे, मतलब नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आगरा आए थे तो बोले आप बच्चों के लिए कुछ वीडियो बना दिया जाए, तो फिर यहाँ पे बस नॉर्मल टॉक है, ऐसे ही बस। तो तो कैजुअली हम लोग बात भी करेंगे हम्म। और आपके ही काम की बात रहेगी। थोड़ा यूपी एमआरसी का एग्ज़ाम है, उसको लेके बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। और अभी जो यूपी आरवीएनएल टेक्नीशियन वाले बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम है, उनके लिए तो ऑल द बेस्ट हाँ मेरी तरफ से भी। हाँ बिल्कुल सर, ऑल द वेरी ऑल बेस्ट द सर। बेस्ट सर की तरफ से भी। बिल्कुल। और सबसे पहला सर सवाल तो मेरी समझ से बच्चे यही पूछेंगे कि सर आप कहाँ हैं, मतलब दोनों ही गायब हैं, मैं भी गायब हूँ, आप भी गायब कहीं हैं। गायब नहीं है, बस होता है ना, हर हर इंसान को जो है ना लाइफ में वो एक ब्रेक की नीड होती है। बाकी आपको सारी चीज़ पता चला ही होगा, और एक मतलब ब्रेक की नीड होती है। जैसे आप लोगों को मैं बोलता हूँ ना, एक एग्ज़ाम जब एंड हो जाता है, जब एग्ज़ाम कंप्लीट कर लेते हो आप लोग, चाहे वो एग्ज़ाम अच्छा जाए या बुरा जाए, उससे मैटर नहीं करता। आपने एफर्ट लगाया, और एफर्ट जो लगाया, अगर आप डिजर्विंग होंगे, डेफिनेटली उस एग्ज़ाम में आपका रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। और कुछ प्लस माइनस हो गया है तो फिर डेफिनेटली अगला जो गोल होगा उसके लिए तैयार कीजिए, और उसमें डेफिनेटली आप लोग अच्छा करोगे। और रिसेंटली जो एग्ज़ाम होने वाला, आपको पता है यूपी एमआरसी होने वाला है, जो कि 2 या 3 जनवरी में होने वाला है। तो एक्चुअली में उस एग्जाम में बहुत सारे बच्चे मैसेज भी कर रहे थे, पर्सनल गाइडेंस तो उसको मिल ही रहा है, लेकिन जो बच्चे इस चैनल पे जुड़े हुए हैं और अभी जो वीडियो देख रहे होंगे, इसमें भी कुछ गाइडेंस जरूर मैं प्रोवाइड करवाऊंगा आप लोगों को, जो क्या क्या ऐसा गलतियां होती है जो आप जो लास्ट में एग्जाम दी, जैसे अभी एसएससी जेई का एग्जाम लिखे होंगे, तो उसमें बहुत सारे मिस्टेक किए होंगे आपने, तो आपको उस समय लगा होगा जो नहीं मुझे कुछ और अच्छा करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। लेकिन वो एग्ज़ाम का जो फीवर होता है ना, वो 1 वीक तक रहता है। इसके बाद फिर से आप वहीं डेली डे टू डे जो वर्क होता है उसमें इंगेज होते हो, और आप फिर से वही गलती करते हो, और जब फिर से नेक्स्ट एग्जाम लिखोगे तो जा करके आपको पता चलेगा, अरे यार उस टाइम जो गलती किए थे उसको इम्प्रूव कर लेते। तो वो आपको, अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं बोलूँगा अभी भी बहुत टाइम बचा हुआ है, 15 डेज आई थिंक बचा हुआ है, और तो इसमें बहुत 15 कुछ है। डेज़ के लिए हम लोग स्ट्रेटेजी भी डिस्कस हाँ सर करेंगे। मैं बिल्कुल। भी अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैंने हाँ, जो और सर आपने तो क्रैक भी किया है यूपी एमआरसी, तो आप हाँ, आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा ये यहाँ पे, एक्चुअली मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, जो जब आप प्रिपरेशन फेज में थे, तो लास्ट 15 डेज में ऐसा क्या चीज़ें किया था जो कि आपको एग्जाम में बहुत अच्छा हेल्प किया था। बिल्कुल बच्चों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि सर ने यूपी एमआरसी का एग्जाम क्रैक किए हैं, तो आपको डेफिनेटली यहाँ से बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। ओके। हाँ, एक्चुअली सर पहले ना जब मैं एग्ज़ाम क्रैक किया था तो ये यूपी एमआरसी नहीं, लखनऊ मेट्रो हुआ हाँ करता सर था। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो यूपी एमआरसी आई थिंक ये 1-2 साल पहले ही हुआ हाँ, है, दो जब साल जब पहले, हाँ 2020 में आई हाँ, थिंक हुआ मेट्रो का है। एक्सपेंशन जब हुआ ना, तो हाँ। एक्चुअली पहले दिल्ली मेट्रो था, फिर वहाँ से एनएमआरसी बना, और अब हर शहर में मेट्रो फैल रहा है, तो यूपी के हर शहर में तो यूपी एमआरसी करके हो गया है, तो इसका हाँ, कन्वर्जन हो गया है। यूपी एमआरसी हो गया। बिल्कुल। अभी आगरा में भी हाँ मेट्रो का बिल्कुल, काम आगरा में चल रहा बहुत बहुत अच्छे है लेवल ना, पे, बहुत बहुत अच्छे अच्छे लेवल लेवल पे। पे काम चल रहा है। और बिल्कुल। पूरे आगरा में मेट्रो हाँ क्या कहते हैं, फैलनी है, पूरे बिल्कुल। आगरा में विस्तार होना है। कानपुर में इनफैक्ट हाँ सर चल रहा है हाँ बहुत बहुत तेज़ी अच्छे, से हाँ काम। बहुत तेज़ी से काम मेरठ चल में रहा उधर है। तेज़ी से हाँ चल रहा है बिल्कुल बहुत सर। काम। हाँ तो ये तो है कि मतलब यूपी मेट्रो में लगातार भर्तियां हाँ आएंगी और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
और जो लोग शायद आसपास इन सिटीज़ के रहते हैं उनके चांसेस हैं कि वो आज नहीं तो कल शायद ट्रांसफ़र ले लें। हाँ, एक बिल्कुल, एक्सपीरियंस के बाद मिल भी हाँ, जाता बिल्कुल, है। हाँ, हो जाएगा। ये चीज़ क्या कहते हैं, जब मैं ऐसा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गया था अपने यूपी मेट्रो के, तो वहाँ पे ये चीज़ थी सर, बताई गई थी ये चीज़ कि अगर मतलब आपके शहर में विस्तार होता है तो बहुत मोस्ट प्रोबेबली एक सीनियर पद के बाद मतलब आपका आसपास हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप, मैं आगरा का हूँ सर, मथुरा मेट्रो में विस्तार होता है बिल्कुल। आगरा से मथुरा, तो वो शायद मैं मथुरा मेट्रो में हो जाऊँगा करके बिल्कुल। उस तरीके से हाँ, इतना होता है चांसेस, कोई भी चांसेस होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैंने अभी ये इशू नहीं है। ये तो जब आपका जॉब लग जाएगी, जब एग्जाम क्रैक कर लोगे तब ये सारी बातें होगी। अभी मेन बात ये एग्जामिनेशन जो होने वाला है ना, उसमें ऐसा क्या करें क्या सर करें? हाँ, जिससे कि मैं एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाऊँ और एक अच्छा स्कोर लेके आऊँ, जिससे कि मेरा कट ऑफ एंड ऑल क्लियर हो जाए। तो सर ये बताइए, आप लास्ट 15 डेज स्ट्रैटेजी के बारे में आप मतलब बच्चों को मतलब क्या बोलेंगे, मतलब कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसको फोकस पे रखे, मतलब वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है, ये बताइए सर। सर एक काम कर लेते हैं शुरुआत से, जैसे पहले अपन लोग पैटर्न पे बात कर लेते हैं, सिलेबस पे बात कर लेते हैं। वैसे तो देखो बच्चों को पता ही है, बट एक शुरुआत से अपन डिस्कस कर लेते हैं तो बेस्ट रहेगा, है ना। तो सबसे पहले पैटर्न पे बात कर लेते हैं। 140 नंबर का पेपर है, 140 नंबर और 2 घंटे का पेपर होता है। 2 घंटे का। आपको पता भी होगा, बस मैं ब्रीफ कर रहा हूँ। जो टेक्निकल जो है 90 मार्क्स का टेक्निकल पेपर आता है और 50 मार्क्स का नॉन टेक आता है। अब नॉन टेक में ध्यान रखने वाली बात यह है ना, जो आपको जनरल अवेयरनेस वाला जो पोर्शन आता है ना, वो 20 मार्क्स का आता है और स्पेशली यूपी का आता है। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, ये यूपी का ही पूछा जाएगा आपको। जनरल अवेयरनेस यूपी का पूछा जाएगा और 20 मार्क्स का आता है आपका रीजनिंग एप्टीट्यूड, दोनों मिला के 20 मार्क्स आएगा और 10 नंबर का इंग्लिश भी पूछा जाता है इस क्वेश्चन इस एग्जाम में, ये ध्यान रखिएगा। तो 50 मार्क्स यहाँ से हो गया और 90 जो टेक्निकल डोमेन है आपका, जितने सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं आप लोग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंबाइन करके वो सारे सब्जेक्ट आपको 90 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो 140 मार्क्स और 140 क्वेश्चन भी रहेंगे आपको और 120 मिनट, मतलब 2 आवर का पेपर होने, मतलब 90 + 50। हाँ 90 टेक्निकल, हाँ, और 50 आपका नॉन टेक्निकल रहेगा करके। सर आपने जीएस की बात करी, आप श्योर हैं कि जीएस केवल यूपी का? केवल यूपी का पूछा जाता है, ये डैम श्योर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये डैम श्योर है। मुझे क्या कहते हैं, लगता है सर नहीं तो केवल यूपी का, ऐसा नहीं है कि केवल यूपी आपके टाइम में ऐसा हो सकता है, लेकिन इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इस वाले पेपर में जो है ना, केवल यूपी के जो स्टूडेंट, मतलब जो पोर्शन है जीके जीएस का, वही पूछा जाएगा, वो डैम श्योर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो बिल्कुल आप यूपी वाले हैं, यूपी का ही पूछा जाएगा इसमें। अच्छा, कोई दिक्कत, और यूपी में ही मतलब मेजर अगर मैं कहूँ सर, मेजर सेक्शन यूपी का पूछा जाएगा और थोड़ा ठीक है मेन मतलब बाहर का भी पूछा जा सकता है। आई थिंक मेरे को जितना है मतलब मैंने इस वाला भी पढ़ा था, तो शायद से ऐसा नहीं है कि केवल इसका ही पूछा जाएगा, मतलब यूपी का रहेगा साथ में करेंट अफेयर्स वाला पोर्शन जो है ना सर, वो तो जनरल भी रहेगा, सेंट्रल वाला भी रहेगा, ऐसा नाम नहीं है जनरल अवेयरनेस। तो लेकिन मोस्टली पार्ट यूपी वाला कवर करना है, वो आपको जैसे सेंट्रल वाले पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि आप लोग अभी एसएससी का एग्जाम दिए होंगे ना, तो वो तो पता ही होगा आपको जस्ट रिव्यू, लेकिन अभी आपको यूपी वाले मतलब देखा जाए तो एक तरीके से मतलब यूपी का अगर अभी तक आपने नहीं किया तो थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू कर दो। और बाकी का जो हिस्ट्री ज्योग्राफी है सर, वो तो पूछी ही जाएगी। देखिए जीए में मतलब जो हिस्ट्री ज्योग्राफी है वो पूछी जाएगी, 2-4 क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाएंगे, और उसमें कुछ यूपी और पंजाब जैसा होता ही नहीं है खास कुछ, है ना। तो चलिए सिलेबस का तो मतलब ये डिसाइड हो ही गया अपना कि मतलब पैटर्न का डिसाइड हो गया कि 90 + 50 है, और 90 + 50 में आपका 50 नॉन टेक्निकल है, 90 टेक्निकल है। अब सर क्या लगता है, ये इलेक्ट्रिकल के तो सब्जेक्ट सर बच्चे सारे ही पढ़ के जाते हैं, वो तो ठीक है, कौन सा फोकस करना चाहिए? क्या पीएलसी, स्काडा, ऑटोकैड, मैटलैब, ये जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, एनवायरनमेंट, क्या वो आएंगे कि नहीं आएंगे? सब्जेक्ट का बात आया ना, तो यहाँ टेक्निकल में एक दिक्कत है इस एग्जाम के साथ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको लगता होगा ना, जो आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं, तो आपको लगता होगा इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन नहीं पूछा जाएगा, जैसा कि और एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। एसएससी का बात करें तो एसएससी में फिक्स सिलेबस है, आपको जो 6 to 7 सब्जेक्ट पढ़ के जाओ, अच्छे से पेपर करके, और आए भी हैं बच्चे करके, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस पेपर में आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। इस पेपर में जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन बहुत पूछा जाता है, चाहे वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो पीएलसी स्काडा हो, बिल्कुल पूछा जाएगा और अच्छे भर के आएंगे पेपर में। ये बात ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर कोई इलेक्ट्रिकल का बंदा इस चीज़ को इग्नोर कर रहा है तो आप अभी से ध्यान दे लेना। देखिए रिस्क हो जाएगा, आपके ऊपर रिस्क हो जाएगा। मान लीजिए 2 शिफ्ट में पेपर होते हैं, किसी में ज़्यादा पूछ लिया पीएलसी, किसी में कम पूछ लिया, फिर आप किस्मत के बेसिस पे जाओगे, वो ठीक नहीं है चीज़, है ना। और इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, इलेक्ट्रॉनिक्स एक अच्छे खासे पोर्शन में पूछी जाती है। जब मैंने भी क्रैक किया था पेपर, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एक अच्छे खासे पोर्शन में वहाँ पर थी।
तो अब एक कुछ बच्चे सर जैसे एसएससी जेई दिए थे तो वहाँ तो पीएलसी स्काडा था नहीं। एसएससी में अब क्यों पूछेगा, है ना, SSC में पीएलसी बिल्कुल स्काडा जरूरत नहीं है। ऑटोकैड मैटलैब नहीं था, तो बच्चों को यही अपन लोग रिकमेंड करेंगे कि बेटा थोड़ा सा ये सब्जेक्ट पढ़ के ही जाइए, और ये इसीलिए बोल रहा हूँ ना बेटर क्योंकि रहेगा। हाँ, ये इसीलिए बोल रहा हूँ, आप भी जानते हो, आप भी मेट्रो में मूव कर घूमे होगे या जग गए होगे, मेट्रो देखे होगे, नहीं देखोगे तो देखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑटोमेशन की तरफ स्विच कर रहा है और सारा चीज़ ऑटोमेटेड हो रहा है। जहाँ टिकट काउंटर पर जाओगे टोकन लेने, वो भी ऑटोमेटेड हो गया। तो पीएलसी का ऑटोमेशन की तरफ ही ले जा रही है इंडस्ट्री को, आपको पता होना चाहिए। और जब आप जॉब करोगे तो ये सारी चीज़ आपको जानना पड़ेगा, बेसिक चीज़ें डेफिनेटली जानना पड़ेगा। यूपी आरवीएनएल के भी एग्जाम में सर पीएलसी ऑटोकैड मेटल में पूछ ली थी सर उसने इस बार। तो जो बच्चे अब यूपी का एग्जाम दे रहे हैं वो तो दिमाग में रख के जाएं कि भी पढ़ के तो जाना है, मतलब बिना पढ़े अगर आप सोच रहे हो जाओगे तो बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। मतलब ठीक है, हो सकता है नहीं आए, कल को आप वीडियो पे कमेंट करें अरे सर आप तो बोल रहे थे नहीं आया, सर आपको ऐसे फलाना ढिमकाना, ठीक है, तो भाई ठीक है ना यार, क्या कहते हैं, मतलब हम रिकमेंड कर रहे हैं आपको ताकि आप श्योर शॉट सक्सेस लें। अब ऐसा भी नहीं है जो 5 नंबर का आ जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आएगा तो वही 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, यही चांस है, ये भी बात बता दे। सर एक नंबर इम्पोर्टेंट होता है और के लिए है ना, बट आप करके जाइए यूपी के एग्जाम्स के लिए ऑलवेज रिकमेंडेड करके जाइए। अब यूपी क्या सर, मैं उस दिन एमपी सब इंजीनियर का पेपर सॉल्व कर रहा था, उसमें पीएलसी स्काडा थी। अब यूपी के एग्जाम का क्या कह सकते हो, सब जगह आ रही है। एक ही फंडा है, रिसेंटली जितने भी एग्जाम्स होंगे या आए हैं रिसेंटली 1 ईयर में, सारा चीज ऑटोमेशन की तरफ मूव कर रहा है, तो आपको पीएलसी स्काडा जानना ही पड़ेगा। अच्छा, उसके पीछे रीजन भी है सर, जैसे है क्या चीज, अगर हम यूपी बीटी का सिलेबस देखेंगे, मतलब ये जो यूपी डिप्लोमा का जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, जैसे इंजीनियरिंग की यूपीटी होती है वैसे बीटी है, तो उनके सिलेबस में पीएलसी है, ऑटोकैड है, मैटलैब है, इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस वगैरह है, आप ये सारी चीज़ें हैं तो आपको पढ़ के जानी ही पड़ेंगी, है ना। तो जो लोग बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ी है ना, वो पढ़ भी सकते हैं, इनफैक्ट टेस्ट फोरम का कोर्स भी ले सकते हैं, उसमें अवेलेबल भी हैं ये सारी चीज़ें। खैर ये क्या कहते हैं, जस्ट एक आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए था। बट अच्छा सर एक चीज़ बताइए, सिलेबस तो मतलब अभी हमने फाइनली कंक्लूड ये कर लिया कि यार पीएलसी ऑटोकैड मतलब देख के जाइए, मतलब ऐसा नहीं है कि आप बिना देखे चले जाएंगे और हो सकता है किस्मत आपकी अच्छी निकल आए और नहीं भी आए, फिर कल को गाली भी आप देने लग जाओ। बट सर बच्चा पकड़ लेता है बात को सर, एकदम कहता है अरे सर आपने बोला था। लेकिन आपको डैम श्योर मिलेगा उसका। हाँ मिलेगा, वैसे आपको ऐसा नहीं है, मिल जाएगा, करके जाइए आप, एक्सपीरियंस बता रहा हूं, इतना तो एक्सपीरियंस है ना। एक गलती है ना जो लास्ट 15 डेज में बच्चे कर रहे हैं, वो मैं इस वीडियो के बाद हो सकता है आप यहाँ पे रुक जाओ, अगर गलती कर रहे हो ना ऐसा तो रुक जाना बेटा, क्योंकि आप लोग होता क्या है ना, आप लोगों को कितना भी टाइम दे दे, अगर 2 साल भी पढ़ने के लिए दे दे ना तो आपको लगता है सर और थोड़ा टाइम मिल जाता। शुरुआत में तो लगता है अरे 2 साल है हो जाएगा, लेकिन जब आप पढ़ने जाते हो ना, जब एग्जामिनेशन करीब आता है, जब आप पे लॉट्स ऑफ प्रेशर पड़ता है, सब्जेक्ट का प्रेशर जब आता है ना, तब आप पैनिक करना स्टार्ट करते हो और आप जो है ना चीज़ों से भागने लगते हो, ऐसे चीज़ों से जिसमें आप लैग करते हो। तो अभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं स्पेशली यूपी एमआरसी का, मैं उनको बोलूँगा अगर आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, अगर आप मॉक पेपर अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, तो मैं बोलूँगा आप ये दोनों चीज़ करना स्टार्ट कर दो। 15 डेज बचा हुआ है और यही वो टाइम है जहाँ पे आपको लग के ही करना पड़ेगा, चाहे वो मॉक टेस्ट हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज में जो भी सब्जेक्ट आप सब्जेक्ट वाइज अरेंज करना चाहते हो अरेंज कर लो, और डेफिनेटली करो। और जितना आप यहाँ पे स्कोर करोगे ना, हो सकता है एग्जाम में उतना ही स्कोर देखने को मिले, क्योंकि वो बहुत गलतियां पता चलती हैं। मतलब ऐसा नहीं है, आपको अपने आप से रियलाइजेशन होगा जो आप कितने पानी में हो, मतलब एक्चुअल ग्राउंड पे आपकी गलतियां कहाँ होती हैं। अब 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल है ना, 1/3 नेगेटिव। कट ऑफ पर भी बात करेंगे, बट थोड़ा सा पहले नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। अब पेपर में अच्छा एक सबसे अच्छी बात है सर, जब मॉक टेस्ट देते हैं तो रिवीजन बहुत अच्छा होता है सारे सब्जेक्ट का। अगर मैं इंडिविजुअली किसी एक सब्जेक्ट को करूंगा मैं कर जाऊंगा, मतलब जैसे मान लो मैंने सर आपने नेटवर्क क्वेश्चन आपने दिया बच्चे को, हो सकता है बच्चा कर देगा, बिल्कुल है ना, कि भाई कल तेरे को नेटवर्क का टेस्ट है भाई करके आ जाना, तो कर देगा। भाई कल मेजरमेंट का टेस्ट है, कल मशीन का टेस्ट है, कर लेगा बच्चा। पर जहाँ उसको कह दिया कि 3-4 सब्जेक्ट के टेस्ट है, बस सर वो क्वेश्चन भी गलत होंगे जो आते थे। जब लॉट्स ऑफ कंबाइन चीजें होगा ना, कंफ्यूजन हो जाएगा। खिचड़ी में से मतलब कि चावल अलग निकालो दाल अलग निकालो, बहुत मुश्किल हो जाता है कि यार मेजरमेंट अलग करना है और फिर नॉन टेक अलग करना है, मतलब दिमाग का एकदम एक्सरसाइज मांगता है करके वो चीज़। ये तो बात है करके। एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखेंगे, जब भी आप टेस्ट अटेम्प्ट करते हो ना, तो टेस्ट अटेम्प्ट करके उसको छोड़ मत देना बेटा। और यही सबसे बड़ी गलती होती है, जब आपका स्कोर अच्छा आता है ना तो आप उसको बार बार देखते हो, और जब स्कोर अच्छा नहीं आता है ना तो आप नहीं देखते हो। आपका स्कोर जब अच्छा नहीं आता है ना तभी नीड है आपको मेहनत करने की।
तभी आपका रियल में है जो आप रियल में कहाँ पे अभी खड़े हो रहे हो। जब आपका अच्छा स्कोर आए तब तो एग्जाम में भी अच्छा होना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तब तो आपको और थोड़ा चीज़ों को बस जिसमें है उसमें थोड़ा रिफ्रेश करते चलना है, थोड़ा ब्रशअप करते चलना हो जाएगा। जब आपका स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है ना, तब आपको अच्छे से उस पेपर पे टाइम देना है और आपको हर एक वो नेगेटिव पॉइंट को नोट करना है जहाँ पे आप लैग कर रहे हो। और यही वो पॉइंट है ना जो आपको एग्जाम में क्रैक करने में हेल्प करने वाला है। अगर स्कोर अच्छा रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आप रिवीजन करते रहो, कनेक्ट रहो, टच में रहो, और जितना कॉन्फिडेंस ले सकते हो नेक्स्ट मॉक पेपर अटेम्प्ट करके उसको लो, और एग्जाम में डेफिनेटली आप अच्छा करोगे, इसको तो कोई रोक ही नहीं पाएगा। लेकिन जब पेपर में अच्छा नहीं आ रहा है तब आपको और ज़्यादा एनालिसिस करने की नीड है, हर एक क्वेश्चन को पढ़ने की नीड है, और ये देखने की नीड कंसेप्चुअल मिस्टेक हो रहा है या कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है या मैं ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहा हूँ। अभी भी कोई पूछ दिया छोटा सा क्वेश्चन, जैसे मान लो यूनिटी पूछ देगा आपसे, पूछेगा क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल पूछते हैं, यूनिट पूछेगा, आप उसमें गलती कर सकते हो। तो क्यों हुआ ये गलती, उस समय माइंड में क्या चल रहा था? जब आप टेस्ट पेपर में अटेम्प्ट करोगे, जब आप टेस्ट लगाओगे तभी जाके सीखोगे। अदरवाइज मैं कितना भी बोलूँ ना यहाँ से तो ये होने वाला नहीं है। और ये आप लोग अगर जो बच्चे कभी भी एग्जाम में अपीयर हुए होंगे तो आपको ये डेफिनेटली मतलब एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, अगर आपने गाड़ी चलाना सीखनी है, कार चलाना सीखनी है, तो बगल वाले का देख देख के ही नहीं सीखोगे, आपको खुद सीट पे बैठना पड़ेगा। आपको तभी पता चलेगा कि यार मैं ब्रेक में गलती करता हूँ या क्लच ज़्यादा देता हूँ या गियर गलत डालता हूँ। तो आपको देख के आप समझ सकते हैं बट सीख नहीं सकते। सीखने के लिए आपको उतरना पड़ेगा मैदान में, दैट्स इट, सिंपल पॉइंट है। कट ऑफ सर क्या? हाँ बताइए, पूछिए सर। कट ऑफ एंड ऑल तो अभी बताऊंगा। सबसे पहली बात यहाँ पे ये जो सर ने जब एग्जाम कराया किया, तो सर आप ये मुझे बताइए और सारे बच्चों को भी बताइए, जब आपने जब क्रैक किया था ये एग्जाम तो लास्ट मंथ का, अब लास्ट मंथ तो बचा नहीं है, लास्ट 15 डेज ही बचा हुआ है, आप हमें लास्ट मंथ का ही बता दीजिए, जो लास्ट टाइम में आपने क्या क्या चीज़ें नहीं किया था। जो किया था वो तो सब कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, जो प्रिपरेशन करेगा वो सब पढ़ेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन क्या क्या चीज़ें बच्चों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल डिस्टर्बेंस ज़्यादा है। जब से ये जब से यूट्यूब आ गया, ये मतलब एडिटेक आ गया है ना, तो डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है। और डिस्टर्बेंस ज़्यादा है उसमें बच्चों को क्या क्या चीज़ें नहीं करना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो क्या क्या करना है। तो आप बताइए बच्चों को ये 15 डेज में क्या क्या नहीं करना है, और आपने क्या क्या नहीं किया था जिससे कि एग्ज़ाम में आपने अच्छा स्कोर किया था, आपने एग्ज़ाम को क्रैक भी किया था। सर सबसे पहला तो बच्चों से मैं यही कहूँगा कि एक सेल्फ बिलीव तो रखिए कि आपसे पेपर निकलेगा, आज नहीं तो कल। मैं आपको बताऊँ, एक सबसे बड़ी बात है सर, मेरा नॉन टेक्निकल सर कभी उतना अच्छा रहा नहीं। वो सर टेक्निकल का मैक्सिमम का 80% और शायद से सही बात है, और ये 80% बच्चों के साथ में प्रॉब्लम होती है कि सर मैं तो टेक्निकल पढ़ता हूँ, मेरा नॉन टेक अच्छा नहीं है। बिल्कुल। तो हम सर ऐसे लोग जिनका टेक्निकल ठीक रहता है और नॉन टेक अच्छा नहीं रहता है, ऐसे पेपर खोजते हैं हम जान के कि यार इसमें नॉन टेक्निकल कम आ रहा है और यार इसमें अच्छा स्कोर करना है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये दिमाग में क्लियर होता गया था कि यार अरे यार मेट्रो के एग्ज़ाम में टेक्निकल का थोड़ा सा रेशियो ज़्यादा है, कोशिश करो कि अच्छे से अच्छा परफॉर्म करो। अच्छा एक और चीज़ फिर, क्योंकि यूपी के ही, मैं सर यूपी का ही हूँ, तो उसमें सर बेनिफिट मिलता है। हाँ, मैं आपको बताऊं, अगर आप अदर स्टेट के हैं तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है थोड़ा सा डिसहार्टनिंग भी हो, क्योंकि मैं जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गया था ना सर, वहाँ पे ये चीज़ बात हुई थी कि जो अदर स्टेट के हैं वो जनरल के भी 5% वगैरह में काउंट होते हैं। मतलब इनफैक्ट सर ये चीज़ है ना, थोड़ा हर साल बदलती भी रहती है। लिमिटेड सीट होता है, बाहर वालों के लिए लिमिटेड सीट होता है, जनरल का काउंट। ये चीज़ वो नोटिफिकेशन में लिखते नहीं है, बट वो होता है, बिल्कुल वो होता है, नोटिफिकेशन में लिखते नहीं है। ये चीज़ जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तब की बातें होती हैं, ये वहीं पे पता चलता है। और फिर दूसरी चीज़ ये भी है सर कि चीज़ें चेंज भी होती रहती हैं हर नोटिफिकेशन की। अब देखिए आज से 2 साल पहले रिजर्वेशन एक अलग लेवल पे जाता था, अब आज की डेट में एक अलग लेवल, तो चीज़ें बदलती हैं। पहले EWS नहीं था, आज की डेट में EWS, तो चीज़ें तो बदल रही हैं, बट एक मोटा माटी में आइडिया और इसमें ये भी है, यहाँ पे जो यूपी डोमिसाइल का कोई गर्ल्स है उसके लिए स्पेशल कैटेगरी यहाँ पे दिया जाता है। ये बात है, उसका कटअप अलग से निकला अलग से निकलता है। तो जो कटअप देखोगे ना, तो मैं अगर कटअप का बात करूँ तो लास्ट ईयर अगर जनरल का कटअप का बात करें, जनरल जो हम लोग करेंगे बात कट ऑफ की, हाँ, तो उसमें उसका कटअप ज्यादा गया था, 5 to 6 नंबर ज्यादा गया था। और अगर कोई गर्ल्स है जो यूपी डोमिसाइल, हम लोग देख ले, हमारे पास लिखी हुई है ना सर कि हम लोग देख लेते हैं। मतलब यूपी मेट्रो एक ऐसी यूपी की संस्थान है जो गर्ल्स का अलग से रिजर्वेशन देती है। तो अगर आपकी सिस्टर, आपके फ्रेंड अगर जो प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको ये लास्ट मतलब एक आप बात बता सकते हैं जिससे वो खुद मोटिवेट हो सके कि यार यूआर का जो जान लगा दो करके। यूआर का जो कटअप लास्ट टाइम गया था सर 108.72 गया था। लेकिन यहीं पे जो EWS जो यूपी के हैं, यूपी के जो EWS कैटेगरी 107 है, और जो OBC है उसको 107, उसका दोनों का कटअप सेम ही गया था। और SC का 96 गया था, और जो वुमेन है यूपी का उनका कटअप गया था 101 गया था। अब सोच लो यहाँ 6 to 7 मार्क्स का अप्रोक्सीमेट, मतलब कुल मिला के 140 के नंबर में 108 गया जनरल का,
107 गया EWS और OBC का, बिल्कुल। और 101 गया यूपी गर्ल्स का। हाँ, यूपी गर्ल्स का, तो यूपी गर्ल्स के लिए एक बहुत अच्छा चांस है कि वो इस एग्ज़ाम को दें और अच्छे से मोटिवेट होकर दें, क्योंकि गवर्नमेंट भी हेल्प करेगी आपकी। दैट्स वो चीज़ है कि है ना, दैट्स द बेनिफिट ऑफ दिस एग्जाम। और ये मेट्रो में ही होता है सर, ना यूपी RVNL में होगा, ना किसी और चीज़ में होगा, ये मेट्रो में ही स्पेशल, होता हाँ, है। किसी मेट्रो में ही वैकेंसी में ये होता चीज है। मेंशन किसी किसी चीज़ में ही MP होता सब है इंजीनियर का भी वैकेंसी जब हाँ। आया था, तो उसमें भी ये चीज मेंशन करता है, वो लोग प्रमोट कर रहा है चीजों को, कि मतलब यार गर्ल्स थोड़ा एजुकेट, मतलब और हमारे जो आपको है promote कर रहा है एम्प्लॉय तो करें और मतलब नौकरी में हाँ आए बिल्कुल, करके। आपको इसी का बेनिफिट लेना चाहिए। जब बेनिफिट दे लेना रहे हैं है। सरकार, तो आपको बेनिफिट उठाना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो हम लोग अपने बैक टू उस पे आ जाते हैं आंसर पे कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए करके ना। सर सबसे पहले मैंने वही बताया कि आपको ये एक बहुत अच्छा मौका है। जो बच्चे टेक्निकली बहुत अच्छा अपनी आप को मानते हैं और नॉन टेक में थोड़ा वीक मांगते हैं, तो इस चीज़ को आप तुरंत दिमाग में डाल लीजिए कि यार ये एग्ज़ाम मेरे लिए है और ये मैं क्रैक करूँगा ही इस एग्ज़ाम को ना। फिर दूसरी चीज़ इससे क्या होता है ना सर कि बिलीव बढ़ता है। फिर दूसरी बात सर ये है कि टेस्ट लगाइए लास्ट में सर। 15 दिन क्योंकि रह गए, तो मैं बहुत ज़्यादा नया करने के लिए नहीं कहूँगा सर। बिल्कुल, मैं कुछ आपको नहीं सही है। बताऊँ, हाँ। अगर आप लोगों ने बेटा वो जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी करे हैं, तभी देखना। आप सोचो कि लास्ट के 15 दिन में एकदम से देखने की कोशिश अगर आप और करोगे। एक्स्ट्रा में ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा, PLC करा, हाँ। ऑटो कैड हो गया, यही सब चीज़ें। ऐसा नहीं UPPCL का सारा सर उठा के बैठ जाना, पढ़ने लगना, फिर हो गया, गेम ओवर हो फिर जाएगा। तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, बट ये है कि थोड़ा बहुत एटलीस्ट PLC तो देखो मेजर में रखो, एटलीस्ट मेजर में तो सबसे PLC top रखो, priority पे, top टॉप प्रायोरिटी पे PLC रखो। अगर ठीक है ऑटोकैड मैटलैब नहीं भी छूते हो, एनवायरनमेंट वो नहीं भी चलेगा। छूते, तो थोड़ा बहुत चलेगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर आपने नया कुछ नहीं छूना है। 15 दिन में सर जो भी आपने इससे पहले टेस्ट वगैरह दिए होंगे, और नहीं दिए तो 3-4-5 टेस्ट दीजिए और उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। अच्छा सर, बच्चे क्या करते हैं, टेस्ट देते हैं, हो गया, नंबर कम आए, ठीक है, छोड़ दो, हाँ, यही हो गया, सबसे छोड़ दिया। क्या भाई, सर ने तो टेस्ट देने के लिए कहा था, तो हम ठीक है दूसरा टेस्ट भी दे दिया, नंबर आए, कम आए, ज़्यादा आए, छोड़ दिया। फिर तीसरा टेस्ट दिया, नंबर कम आए, ज़्यादा आए, छोड़ दिया। यही गलती है ना सर। और याद एनालाइज करना ही नहीं है। हाँ। एनालाइज करना पड़ेगा भाई, आपको एनालाइज करना पड़ेगा। आप खुद को कितना नंबर दे रहे हो, ये तो देखना पड़ेगा ना, क्योंकि जब आप एग्जाम में जाओगे, एग्जाम परीक्षा ही होता है, पता है, वहाँ दूसरों के इच्छा के मुताबिक चलना पड़ेगा आपको। हाँ। और जब वहाँ पे जाओगे और वहाँ पे जो आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर रहे हो पेपर को, उसमें कितना नंबर आएगा, दैट इज योर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। उस पर कट ऑफ बनेगा, आपको कट ऑफ पार करोगे तो आपका सिलेक्शन होगा, आगे प्रोसेस एंड ऑल चलेगा। और नहीं होगे तो सिंपल सी बात है, नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटी होगा उसके लिए आपको तैयार होना तो पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि आप ना एनालाइज भी करो। जैसे जो सेक्शन आपको नहीं आए हैं, मतलब जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन में गलती हुई होगी, है ना, जो नहीं आए होंगे, उनमें से देखिए कि कहाँ गलती हो रही है, और उसको वहाँ पे सोल्यूशन दिया ही होगा टेस्ट सीरीज़ में आपके। तो उसको देखिए कि कहाँ गलती हुई है, और अगर नहीं आता तो सोल्यूशन को नोट डाउन भी कर लीजिए, ताकि आप के पास कम से कम आप आगे पेपर देंगे तो होगा, है ना। तो ऐसे करके ना धीरे धीरे करके ना आपके पास खुद का एक मटेरियल इकट्ठा हो जाता है, बच्चे के पास शॉर्ट नोट्स भी इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे कोई चीज़ नई चीज़ आई है टेस्ट सीरीज़ में, मान लो कि ये हमने पढ़ी नहीं थी, है ना। आप किसी भी कोचिंग में पढ़िएगा, 90 से 95 कवर हो सकता है परसेंटेज, पर वो 5% वो हमेशा गुंजाइश रहेगी इम्प्रूवमेंट की, हमेशा। और वो गुंजाइश यही रहेगी कि टेस्ट दे रहे हो, कोई नई चीज़ मिली, शॉर्ट नोट्स बनाओ। क्यों, क्या होता है, ये जो शॉर्ट नोट्स ऐसे धीरे धीरे करके बनते जाते हैं ना, कोई क्वेश्चन नहीं आया था, उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए, तो धीरे धीरे जब ये शॉर्ट नोट्स बनते हैं और ये आप रिवाइज करते हैं ना आखिरी टाइम में, बहुत हेल्पफुल है। बिल्कुल। तो मैं तो बस यही कहूँगा कि आपने जो टेस्ट दे दिए हैं, और अगर नहीं दिए तो 4-5 टेस्ट दीजिए, उससे एक अच्छा रिवीजन होगा। और तुरंत देखिए, एनालाइज करिए कि कहाँ गलती कर रहे हैं, और नया कुछ खास करने की कोशिश मत करिए, ठीक है ना। नया कुछ खास करने की कोशिश मत करिए। करीबन मतलब सर ऐसा रहता है कि 2-3 घंटे आप थ्योरी रिवीजन के लिए रखिए, ठीक है, अपना प्रॉपर रिवीजन के लिए रखिए, और फिर सर कुछ 4-5 घंटे सर आप टेस्ट के लिए रखिए। क्योंकि सर अगर 1-1.5 घंटे का टेस्ट है, जैसे पेपर तो 2 घंटे का ही है, तो टेस्ट भी जाहिर सी बात है 2 घंटे का होगा, तो सर एनालाइज करने में 4 घंटा लग जाता है उसको। देखिए, उसे एनालाइज करिए, तो मतलब 6-7 घंटे मुझे लगता है एक टेस्ट को प्रॉपर एनालाइज करने में आराम से लगेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखिए कि जैसे मान लो डीसी मशीन का आपका, मान लो डीसी मशीन के मोटर के न्यूमेरिकल गलत हो रहे हैं, तो आप अपनी थ्योरी उठा के देखिए कि ये गलती कहाँ से हो रही है, अपनी थ्योरी उठा के देखिए। तो मेरी तरफ से यही है कि 2 बातें अब 15 दिन में मैं बहुत ज़्यादा नई बात नहीं बताऊँगा, बस यही है कि भैया रिवीजन, टेस्ट, थोड़ा सा रिवीजन, बस यही सब करना है आपको। बाकी
आपको अगर कोई और कट ऑफ देखो 108 गई थी आपकी बेटा वैकेंसी। आई डोंट नो, हमें वैकेंसी पता है कि हमें नहीं, आइडिया नहीं है ना हाँ, वैकेंसी का। एग्जैक्टली ठीक है, हमें एग्जैक्टली इस आइडिया बार जो नहीं है। वैकेंसी है उसका आइडिया है, हाँ, 142 के इस बार तो आसपास है। 142 के आसपास इसका है। आइडिया है अच्छी कि वैकेंसीज हैं। हाँ, और इस बार सर का इस बार पता है चांसेस ज़्यादा क्यों हैं, क्योंकि ओनली डिप्लोमा अलाउड है। हाँ हाँ पिछली बार तो बीटेक भी अलाउड थे हाँ, सर। बीटेक इस बार अलग पोस्ट के लिए है, हाँ, उसके इस बार लिए। असिस्टेंट मैनेजर के लिए बीटेक, मतलब आप ये समझ लो आपकी लड़ाई अपने लोगों से ही है। अब बीटेक वाले लाइन से बाहर कर दिए। देखो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी राजस्थान और सॉरी राजस्थान कह रहा हूँ, ये यूपी में और बिहार में सर। हाँ हाँ अगर ये यहीं पे है कि जहाँ बीटेक अलाउड नहीं होता, अदरवाइज नहीं तो सर बीटेक जेई में भी अलाउड है। तो ये डिप्लोमा वालों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है भाई, ठीक है। और अपने सब्जेक्ट्स देखो, एक चीज़ बताओ, अच्छा सर एक गलती जो बच्चा बहुत करता है, जैसे कि पेपर आया, पढ़ने लगा, फिर से मतलब बंदे ने बाकी सारे सब्जेक्ट कवर नहीं करे, पेपर निकल जाएगा, फिर वो बंदा सोचता है कि यार मेरा पीएलसी काश कर लेता, ऑटोकैड मैटलैब ये सब कर लेता, हाँ हाँ ठीक है। फिर वो क्या हुआ, फिर वही अपने मेजर सब्जेक्ट से वही पढ़ने लगा। फिर कोई पेपर आएगा, फिर कोई टीचर बोलेगा कि यार ये करना चाहिए था, तो फिर 15 दिन बाद सीरियस हो। भाई एक बार कर लो, अच्छे से कर लो, क्योंकि यूपी के एग्जाम में तो ये सब आना है। हाँ। और ये गलती ये नहीं करना है, आपको कभी भी याद रखना है, आप जब स्टार्ट करते हो ना चीज़ों को, तो कितना बार ये स्टार्ट करोगे यार। हाँ। बेसिक इलेक्ट्रिकल या मशीन मान लो, पावर सिस्टम, तुम कितना बार पढ़ोगे। कोई टीचर कुछ पढ़ाने लगता है यूट्यूब पे, तुम लोग स्टार्ट हो जाते हो। कोई 5 क्वेश्चन लेके आ गया, 10 क्वेश्चन लेके आ गया, तुम लोग स्टार्ट हो जाते हो। कब तक ये कब तक करोगे? फिर से वहीं घूम के जीरो पे, और फिर से चलो 0 1 2 3 4 और बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे हर किसी टीचर की थ्योरी मत पढ़ो। आप अगर मुझसे मशीन नहीं पढ़े, आप मुझसे पावर सिस्टम नहीं पढ़े, तो मुझसे मत पढ़िए भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप अगर एक ही सब्जेक्ट को 5-5 टीचर से पढ़ेंगे, टाइम वेस्ट है सर, टाइम वेस्ट है। एक ही सब्जेक्ट को आपको 5 बार पढ़ना है। थ्योरी बार बार मत करो। क्वेश्चन सेशंस हैं वो आप कर सकते हैं हर टीचर के, बट थ्योरी बार बार मत पढ़िए, ठीक है। वो थ्योरी बार बार मत पढ़िए। और सर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपकी फाइनल सलाह, मतलब आप तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैं यही बोलूँगा, इलेक्ट्रॉनिक्स बेहतरीन टीचर हैं, तो आप बताइए कि लास्ट सर बेहतरीन है, बस हैं, मतलब बच्चे जानते हैं, बच्चों का प्यार है, बाकी मैं अपना कोशिश कर रहा हूँ और कंटेंट अपग्रेड करता रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यही बोलूँगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो टॉपिक भी बताइएगा थोड़े से ना, एनालॉग और डिजिटल दोनों के। यूपी एमआरसी में तुम इस बात को ध्यान रख लेना, जो डिजिटल का जो है बूलियन अलजेब्रा, नंबर सिस्टम पढ़ के ही जाना, कोई छोड़ना नहीं है। कम्बिनेशनल सीक्वेंशियल का क्वेश्चन कम दिखेगा तुम्हें, इसका चांसेस है, लेकिन बूलियन अलजेब्रा बेसिक जो केमैप वाला सिंप्लीफिकेशन वाला होता है ये पढ़ लेना, नंबर सिस्टम पढ़ लेना, और कम्बिनेशनल पढ़ लेना, मल्टीप्लेक्सर वगैरह जो इनकोडर डिकोडर वगैरह ये सब होता है, ये सारी चीज़ें अच्छे से वहाँ पे आता है। बाकी जो अगर जैसे बात करूँ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का बात करूँ, तो उसमें बेसिक और सेमी कंडक्टर फिजिक्स डेफिनेटली, मतलब 5 क्वेश्चन मैं बोलूँगा वहाँ से आने वाला, और आएगा पेपर, वो हर पेपर में आता है। मतलब मैं बोलूँ क्या, वो आपको भी पता होगा, हर पेपर में ही आता है सेमी कंडक्टर फिजिक्स का। इसके बाद पीएन जंक्शन डायोड आता है उसका, क्योंकि इससे लिंक है ये चीज़ें, सेमी कंडक्टर फिजिक्स से लिंक चीज़ें हैं यहाँ पे। और थोड़ा बहुत बीजेटी दिखेगा, थोड़ा बहुत ही बात कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं दिखेगा बीजेटी। मॉसफेट तो आप में टच भी नहीं करेगा, अगर आएगा पे तो सिम्बॉलिक वाला जो चीज़ें होता है, एन चैनल मॉसफेट क्या होता है, पी चैनल मॉसफेट क्या होता है, यही सारी चीज़ें पूछा जाता है, ज़्यादा उसमें डीप में नहीं जाएगा। सिम्बॉल देके ही पूछे लेगा, पता कर लो ये कौन सा चीज़ है सिंबल से। हाँ। और थोड़ा सा ओपैम्प वाला पोर्शन है, एनालॉग में बात करूँ तो ओपैम्प, क्लिपर, क्लैम्पर, ये सारी चीज़ें जो है थोड़ा बहुत आने का चांसेस है, क्योंकि वहाँ से न्यूमेरिकल अच्छा बनता है। थ्योरी वाला क्वेश्चन बहुत आसान बनेगा, और अगर आप पढ़े हो ओपैम्प का, डेफिनेटली जो कैरेक्टरिस्टिक वगैरह होता है वहीं से पूछा जाता है, और आप इजीली कर लोगे। बस आप लोग रिवीजन मोड में रहना, एक बार इस सारी चीज़ों को रिवीजन कर लेना, डेफिनेटली आप एग्जाम में बहुत अच्छा करोगे। और पीएलसीएस का बेसिक वाला जो पोर्शन है, जो आप यूट्यूब सेशन वगैरह वैसे पीएलसीएस का बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है, क्वेश्चन भी सेशन भी देख लोगे ना उसका, क्वेश्चन सेशन भी सही कह रहे हैं, आराम से सर ने क्वेश्चन सेशन लिए हुए हैं, मैंने लिए हुए हैं पीएलसीएस कार्ड के। अगर आप उतना देख लिए ना, बिल्कुल, उससे बाहर तो क्या ही आएगा यार। अब बोलो कहाँ मिलेगा, तो मेरा वाला सेशन जेनी के जेईई स्टडी चैनल पे मिलेगा, वहाँ पे यहाँ पे खोजोगे। अरे सर का पर्सनल टेलीग्राम लिंक सबके पास है ही है, मेरा टेलीग्राम लिंक आपके कमेंट बॉक्स में पिन ही है, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ मिलेगा, अगर मान लो बहुत बुरी स्थिति में नहीं मिला तो सर का तो जो है जैनिक वाले पे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, मेरा दूसरा प्लेटफॉर्म पे भी मिल जाएगा, या मतलब मैं आपको भेज दूंगा, आप टेलीग्राम लिंक पे मुझे पिन कर लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं भेज दूंगा आपको, है ना। तो सर चलिए बाइंड अप करते हैं, ना। हाँ थोड़ा दिखा दीजिए यहाँ के यार, हाँ थोड़ा सा दिखा देता हूँ करके ना। देखो यमुना तो गंदी कर रखी है यार, हम ही लोगों ने करी हुई है, सब लोगों ने मिलके गंदी कर दी है, ठीक है, बहुत गंदी हो रखी है यार, है ना। तो इसीलिए शायद इन्वायरमेंट पढ़ाना ज़रूरी है। और ये फाइनल आपका ताज का दीदार, ठीक है। आगरा में 2 ही चीज़ मशहूर है, एक ताजमहल और चंद्रप्रकाश सर है। आप लोग ऐसे ही देखते रहिए, ऐसे ही जुड़े रहिए। हाँ, और बाकी एग्ज़ाम के लिए आप हमारी तरफ से और सर की तरफ से और
बेस्ट विशेज ऐसे ही अच्छी कीजिए। बाकी आप लोग का एग्जाम हो जाएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी आप लोगों के मन में चल रहा होगा सर कहाँ, हाँ वो कहाँ पता चल जाएगा, अभी कहाँ भी टेंशन धीरे धीरे पता चल जाएगा। देखो मैं तो अभी यही हूँ, मैं तो यही हूँ, ठीक है। आपको यही मिलूंगा, मेरा पता जो है नया वो यही है, ठीक है। आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आजकल इस्तीफों का बड़ा दौर चल रहा है सर, हाँ तो है ना। वो चलता रवीश रहेगा। कुमार भी इस्तीफा दे वो दिए, न्यू ईयर में ठीक आपको है। दिखेगा सारी चीजें, कोई है ना। दिक्कत तो नहीं है। अब हम भी जो है, देखिए रवीश कुमार भी खाली हो गए, हम भी खाली हो गए कहीं से, तो बड़ा इस्तीफाओं का दौर। आप भी सर खाली हो नहीं गए। खाली नहीं, हम तो बच्चों से कनेक्ट ही रहते हैं, खाली क्या होंगे। ऐसे तो सर हम हाँ। जीवन भर कनेक्ट हाँ, रहेंगे, कनेक्ट रहेंगे, कोई बट दिक्कत अभी हम फ्री हैं, थोड़ा सा हाँ। काम से फ्री हैं। हाँ मतलब ऐसा चीज़ें हैं तो हम हाँ। आपको दिख जाएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। बाकी अगर कोई भी डाउट आता है किसी भी चीज़ में तो ग्रुप हाँ, ज्वाइन कर ग्रुप लेना, ज्वाइन ग्रुप में करिए। पूछना, हम हमेशा तुम्हारे लिए अवेलेबल है। बिल्कुल, और हमारा नंबर आई थिंक सबके पास है, नहीं है तो आपको सर बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल उसमें कोई बिल्कुल, दिक्कत ठीक है। तो जुड़े रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। टेक्नीशियन का भी पेपर है, उसके लिए भी हम कुछ अपडेट लेके आएंगे। बाय बाय टाटा। और सेशंस हम लोग जल्दी करने वाले हैं। आप बस चैनल से जुड़े रहिए, टेलीग्राम लिंक से जुड़े रहिए, सब कुछ पता चलेगा कि सेशंस कब से शुरू हैं, ठीक है। बस कुछ अच्छा ही आज सोच रहे हैं, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। बाय बाय best टाटा, टेक wishes, केयर, ऑल all द the very बेस्ट।